गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था ऊंचाई और दूरी। 2% कंप्लीट हो चुके थे। तीसरा क्वेश्चन है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। देखो प्रश्न में दे रखा है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। माना कि AB एक दीवार है। अब दीवार के सहारे देखो सीढ़ी लगाएंगे तो सीढ़ी ऐसे तो लगाएंगे नहीं, सीढ़ी लगेगी ऐसी तिरछी। तो ये सीढ़ी है और सीढ़ी की लंबाई दे रखी है 15 मीटर। 15 मीटर लंबी सीढ़ी है जो दीवार के सहारे लगाई हुई है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण, तो कोण यह है दीवार के साथ सीढ़ी 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। ज्ञात करना है दीवार की ऊंचाई। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, माना कि AB एक दीवार है जिसकी ऊंचाई मान लेते हैं H मीटर ऊंचाई की है ये दीवार। माना कि AB एक दीवार है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। और देखो सीढ़ी की लंबाई दे रखी है 15 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई AC बराबर 15 मीटर और कोण BAC बता रखा है 60 डिग्री का। कोण BAC बराबर 60 डिग्री का। देखो प्रश्न में न तो उन्नयन कोण की बात की है न अवनमन कोण की। बता रखा है कि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये दीवार है AB और सीढ़ी है AC। जो सीढ़ी है AC वो दीवार के साथ कोण बना रही है 60 डिग्री का, तो कोण BAC बराबर 60 डिग्री। ज्ञात करना है दीवार की ऊंचाई। ज्ञात करना है दीवार की ऊंचाई। देखो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में देखते हैं। ABC में देखो थीटा कोण भुजा AB के साथ बन रहा है, तो ये तो हो गया आधार और थीटा के सामने की भुजा BC, ये हो गई लंब। अब देखो लंब का मालूम नहीं है हमारे को और आधार ज्ञात करना है और AC क्या हो गई कर्ण। ठीक है, थीटा के सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गई। तो आधार और कर्ण में संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, कोस थीटा में। आधार और कर्ण में संबंध। तो त्रिभुज ABC में देखते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। और आधार कितना हो जाएगा AB, तो आधार ले लिया AB बटा कर्ण हो गया AC। मान ज्ञात करो कोस थीटा, तो कोस और थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, तो थीटा का मान रख दिया 60 डिग्री बराबर आधार AB, ये मान रखा है हमने H मीटर और AC दे रखा है प्रश्न में 15 मीटर। कोस 60 का मान कितना होता है टेबल से 1/2, तो कोस 60 का मान रख देंगे 1/2 बराबर H बटा 15। अब वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणन करने पर
वजन गुणा करते हैं तो देखो 15 को तो 1 से गुणा कराएंगे, तो 15 को 1 से गुणा किया तो 15 और h को 2 से गुणा किया तो 2h। मान चाहिए हमारे को h का 2 में गुणा में पक्षांतरण कर देंगे तो इधर आके हो जाएगा भाग में, तो 15/2 बराबर h। h का मान कितना आ जाएगा 7.5 मीटर। अतः दीवार की ऊंचाई कितनी होगी 7.5 मीटर। हमारे को ऑप्शन में दे रखा है 15/2 मीटर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अतः दीवार की ऊंचाई 15/2 मीटर होगी। देखो इसमें थीटा का ध्यान रखना है कि थीटा किसके साथ बना रहा है। प्रश्न में दे रखा है कि सीधी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, नहीं कि यहां पर मानेंगे हम 60 डिग्री। सीधी दीवार के साथ और दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। और फिर देखो थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई, तो आधार और कर्ण के बीच में संबंध देखेंगे कोस थीटा का। अगला क्वेश्चन, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, तो 10 मीटर ऊंची। अब देखो मीनार की ऊंचाई दे रखी है क्वेश्चन में, 10 मीटर ऊंची है मीनार। दस मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बताइए। देखो प्रश्न बोल रहा है 10 मीटर ऊंची मीनार, माना कि ये भी एक मीनार है और इसकी ऊंचाई बता रखी है 10 मीटर। 10 मीटर ऊंची ये मीनार है। आगे बता रखा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो पृथ्वी पर एक बिंदु, माना है कि पृथ्वी पर एक बिंदु C स्थित है और इसका अवनमन कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, जो ये बिंदु है C, इसकी मीनार के आधार यानी कि B से दूरी, तो BC ज्ञात करना है। ये कोण 30 डिग्री का, तो ये कोण कितने का हो जाएगा 23 डिग्री का। क्यों? कि दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण, इसको मान लेते हैं h। तो प्रश्न में दे रखा है AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर, है और अवनमन कोण CAX दे रखा है 30 डिग्री। अवनमन कोण CAX ये बता रखा है 30 डिग्री। अब देखो कोण CAX के बराबर हो जाएगा कोण ACB, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण है। तो कोण CAX बराबर कोण ACB बराबर 30 डिग्री। क्यों? एकांतर कोण है। ज्ञात करना है मीनार की बिंदु से दूरी, यानी कि BC की दूरी ज्ञात करना है। बिंदु C की मीनार से दूरी। देखो त्रिभुज ABC, तो ले लेते हैं त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में देखते हैं
थीटा यानी कि 30 डिग्री का कोण बीसी भुजा के साथ, तो बीसी तो हो गया आधार और थीटा के सामने की भुजा लंब, और लंब और आधार में संबंध टेन थीटा या फिर कोण थीटा। तो त्रिभुज एबीसी में देखते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब कितना दे रखा है AB, तो AB बटा आधार हो गया BC, तो आधार हो गया BC, और थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर AB परसेंट में दे रखा है 10 मीटर, तो AB का मान है क्या 10 मीटर बटा BC याद करनी है। अब देखो टेबल से टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा √3, तो टेन 30 डिग्री का मान रख दिया 1 बटा √3 बराबर 10 बटा BC। वजन गुणा करेंगे तो एक तो हो जाएगा BC से गुणा और 10 हो जाएगा √3 से गुणा, तो एक को BC से गुणा किया तो BC बराबर 10 को √3 से गुणा किया तो 10 गुणा √3, तो BC बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर। और हमारे को देखो प्रश्न में BC का मान पूछा है कि बिंदु B मीनार का आधार है, इससे बिंदु C की दूरी पूछी है, तो मीनार के आधार से बिंदु C की दूरी कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर। अतः मीनार से बिंदु की दूरी 10√3 मीटर होगी। ठीक है, अवनमन कोण दे रखा है और अवनमन कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के एकांतर कोण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी के ऊपर एक पुल, नदी के ऊपर एक पुल बनाया हुआ है, नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, और ये पुल नदी के तट यानी कि नदी के किसी किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। देखो ये एक नदी है, मान ली, माना कि ये एक नदी है, ठीक है। अब देखो प्रश्न में क्या दे रखा है कि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो, नदी के ऊपर एक ये पुल बना दिया, ठीक है, जिसकी लंबाई दे रखी 150 मीटर। नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो एक किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ये यानी कि नदी की चौड़ाई ये ज्ञात करनी है। नाम ले लेते हैं कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, पुल की लंबाई ये होगी 150 मीटर, और ये पुल बना रहा है 45 डिग्री का कोण। तो देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, पुल की लंबाई कितनी दे रखी है 150 मीटर, तो पुल की लंबाई हो गई 150 मीटर। कोण दे रखा है 45 डिग्री, कोण ACB, तो कोण ACB बराबर 45 डिग्री। और पूछा क्या है, नदी की चौड़ाई यानी कि AB ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई। कैसे ज्ञात करेंगे नदी की चौड़ाई, क्वेश्चन देखो ये
5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो नदी की चौड़ाई कैसे क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में देखते हैं थीटा जिस भुजा के साथ बना रहा है वो आधार, और थीटा के सामने की भुजा हो गई लंब। अब देखो ना, तो लंब का मालूम हमारे को कि कितनी है AB, ठीक है ना, आधार का मालूम कि BC कितना है, लेकिन ये कर्ण इसका मान मालूम है हमारे को कि 150 मीटर। अब देखो प्रश्न में पूछा क्या है, नदी की चौड़ाई, यानी कि ये क्या है, लंब है, और ये है कर्ण, और लंब और कर्ण के बीच में संबंध किसका होता है, साइन थीटा का। लाल बटा कैसे, साइन थीटा, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो त्रिभुज ABC में देखते हैं कि साइन थीटा, हमारे को देखो लंब ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है नदी की, ठीक है। तो ये चौड़ाई क्या हो गया, त्रिभुज ABC में लंब हो गया, और आधार का मालूम नहीं, तो टेन थीटा या फिर कोण थीटा से करते हैं प्रश्न को। कर्ण दे रखा है, तो लंब और कर्ण के बीच में संबंध होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना हो गया AB, कर्ण AC, तो कर्ण हो गया AC। अब देखो थीटा का मान कितना दे रखा है, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बराबर AB ज्ञात करना है हमारे को, बटा AC दे रखा है 150 मीटर, तो AC का मान रख दिया 150 मीटर। अब देखो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, तो साइन 45 डिग्री का मान रखेंगे 1/√2 बराबर AB बटा 150। वज्र गुणा करेंगे, एक तो गुणा हो जाएगा 150 से, और √2 गुणा हो जाएगा AB से। तो 150 को 1 से गुणा किया, तो 150 को 1 से गुणा किया तो 150 बराबर AB को √2 से गुणा किया, तो AB गुणा √2। अब हमारे को तो मान चाहिए AB का, तो देखो √2 गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो 150 बटा √2 बराबर AB। अब देखो नीचे रूट में मान आ रहा है, रूट को उठाएंगे, कैसे उठाएंगे कि ऊपर नीचे √2 से गुणा करने पर, तो ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे, तो 150 गुणा √2 बटा √2 गुणा √2, ऊपर नीचे गुणा कर लिया, ठीक है, बराबर AB। √2 को √2 से गुणा कराया तो 2 आएंगे, क्यों कि 2 × 2 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 150 × √2 बटा √2 गुणा √2 2, ये है AB के बराबर। 2 का भाग दिया 150 में 75वां, तो कितना आ गया 75√2 AB का मान। और AB क्या है, नदी की चौड़ाई। अतः नदी की चौड़ाई कितनी होगी, अतः नदी की चौड़ाई 75√2 मीटर होगी। नदी की चौड़ाई कितनी होगी, 75√2 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 वो रखा है, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। दो खंभे बता रखे हैं, जिनमें से एक खंभे की ऊंचाई तो 20 मीटर है और दूसरे खंभे की ऊंचाई 14 मीटर। दोनों खंभे के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। दो खंभे AB और दूसरा खंभा ले लिया CD।
एक खंबे की ऊंचाई बता दी 20 मीटर और दूसरे खंबे की ऊंचाई 14 मीटर। अब देखो प्रश्न बोल रखा है दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। इनके शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी? ये देखो धरातल, ठीक है, और धरातल के एक समांतर रेखा क्या हो जाएगी? क्षैतिज रेखा। ये हो गई सी एक क्षैतिज रेखा। अब प्रश्न में बोल रखा है कि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी? तो तार की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो ये 14 मीटर है, ठीक है, CD 14 मीटर है, तो B कितनी होगी? 14 होगी कि नहीं होगी? CD के बराबर B होगी कि नहीं होगी? तो ये हो गई 14 मीटर। अब AB पूरी 20 मीटर थी और इसमें से B 14 मीटर है, तो AE कितनी बच गई? 6 मीटर। ठीक है, तो देखो प्रश्न में क्या दे रखा है? दो खंबे AB व CD जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 20 मीटर व 14 मीटर है। ठीक है, और कोण ACE कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो कोण ACE बराबर 30 डिग्री बता रखा है। प्रश्न में पूछा क्या है? तार की लंबाई ज्ञात करना है। ज्ञात करना है तार की लंबाई। अब देखो तार की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? 6 मीटर, ठीक है, थीटा के सामने की भुजा हो गई लंब, ठीक है। अब तार की लंबाई यानी कि AC ज्ञात करना है। AC क्या है? त्रिभुज AEC में कर्ण है कि नहीं है? कर्ण है, और लंब और कर्ण के बीच में संबंध किस त्रिकोणमिति के अनुपात का होता है? साइन थीटा का। तो देखो त्रिभुज AEC में देखते हैं थीटा 30 डिग्री इसी भुजा के साथ कोण बना रहा है, और थीटा के सामने की भुजा है AE जो है लंब, हमारे को ज्ञात करना है AC, यानी कि त्रिभुज AEC में AC क्या हो गया? कर्ण, और त्रिकोणमितीय अनुपात से लंब और कर्ण के बीच में संबंध होता है साइन थीटा का। तो त्रिभुज AEC में देखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब का मान कितना है? AE, तो AE बटा कर्ण AC साइन थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री बराबर AE कितना है? 6 मीटर, तो 6 मीटर बटा AC ज्ञात करना है, हमारे को मालूम नहीं कितना है, तो AC। और देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान रख देंगे 1/2 बराबर 6/AC। वजन गुणा करेंगे, AC को तो गुणा कराएंगे 1 से और 2 को गुणा करेंगे 6 से, तो AC को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? AC बराबर 6 को 2 से गुणा किया तो 12, और हमारे को क्या करना था? AC। तो और AC प्रश्न में क्या था? तार की लंबाई, अतः तार की लंबाई क्या होगी? 12 मीटर। अतः
तार की लंबाई 12 मीटर होगी। ठीक है, देखो हमारे को यह ध्यान रखना है कि पूछा क्या है। फिर देखते हैं कि tan थीटा का संबंध बनेगा या साइन का बनेगा या फिर कोस का। ठीक है, और लाल बटा कट्टा से देख लेंगे कि आधार बटा करण क्या होता है, लंब बटा करण क्या होता है, लंब बटा आधार क्या होता है, और फिर प्रश्न को हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखते हैं। यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। और इसमें दे रखा है कि ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए वाली जो बिंदु है जिसकी दूरी ए दे रखी है वो तो होगा दूर स्थित, और बी वाला होगा मीनार के नजदीक स्थित, क्योंकि इसमें बता रखा है ए ग्रेटर देन बी। यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर, ए बी एक मीनार है। अब प्रश्न में दे रखा है कि किसी मीनार के आधार से, तो आधार बी बिंदु से मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु, उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु, माना कि यहां तो है सी बिंदु और यहां मान रखा है डी बिंदु मान लिया हमने। अब देखो जो सी बिंदु है इसकी दूरी तो कितनी हो जाएगी ए, क्यों, प्रश्न में दे रखा है ए ग्रेटर देन बी, और डी बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी बी। अब बोल रखा है कि उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण इन दो बिंदुओं से दे रखा है 30 डिग्री व 60 डिग्री, और पूछ लिया प्रश्न में मीनार की ऊंचाई। देखो उन्नयन कोण, अगर प्रेक्षक यहाँ स्थित है, ठीक है, तो किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेगा, तो ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनेगा वो कोण उन्नयन कोण। ये कोण दे रखा है 30 डिग्री, ये कोण होगा 60 डिग्री। अब देखो प्रश्न ऐसे है कि एक जैसे कोई भी प्रश्न होगा 30 डिग्री 60 डिग्री या फिर 45 डिग्री का। अब ये कि यहाँ पर जो लास्ट में बिंदु है यहाँ पर 30 रखी या 45 रखी या फिर 60 रखी। देखो अगर प्रेक्षक यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो यहां से जब ये इस मीनार को देखेगा तो कोण कम बनेगा नहीं बनेगा, और जैसे जैसे वो मीनार की तरफ चलेगा, जैसे हमारे लिए एक दीवार है, ठीक है, जब मैं यहां से दीवार को देखता हूं तो एंगल बनेगा कम, लेकिन जैसे जैसे मैं दीवार के नजदीक जाता हूं तो मेरे को गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी तो एंगल बनेगा अधिक। यानी कि जैसे हम दीवार या मीनार की तरफ जाएंगे तो कोण बनेगा अधिक डिग्री का, और दूर जाएंगे तो कम डिग्री का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई। माना है कि मीनार की ऊंचाई 1 मीटर है, तो प्रश्न में दे रखा है BC, BC कितनी है A, और BD ये दे रखे हैं B। यूनियन कोण, यूनियन कोण, कोण ACB बराबर 30 डिग्री। दूसरा यूनियन कोण दे रखा है कोण ADB 60 डिग्री। ADB 60 डिग्री, और प्रश्न में पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि AB ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। देखो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, त्रिभुज कितने
एक त्रिभुज, तो देखो त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ए बी सी। अब आप कहोगे कि सर ए डी सी भी बन रहा है त्रिभुज, लेकिन देखो पहले यानी कि पहला पार्ट बनाया था हमने ऊंचाई और दूरी का, उसी दिन बताया था कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग या ऊंचाई और दूरी किस त्रिभुज पर लागू होंगे, केवल समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज देखो, एक तो बन रहा है त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ए बी सी। तो पहले ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं थीटा बीडी के साथ, तो बीडी तो हो गया आधार और थीटा के सामने की भुजा ए बी हो गई लंब। तो लंब और आधार में संबंध tan थीटा का, तो त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब कितना है ए बी, तो लंब हो गया ए बी बटा आधार बी डी। थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी, एच मान ली, तो ए बी हो गई एच। ए बी क्या दी मीनार, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। अब देखो H बटा बी डी, बी डी कितना दे रखा है बी बी। tan 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3, तो tan 60 का मान रखेंगे रूट 3 बराबर H बटा बी। अब देखो रूट 3 के में ले लेते हैं, a कोई फर्क पड़ेगा नहीं, रूट 3 को गुणा कराएंगे b से और a को गुणा करवाएंगे h से, और गुणा करेंगे तो रूट 3 को b से गुणा किया तो रूट 3 b बराबर h। अब देखो या फिर अब देखो बीपी हमारे पास अननोन राशि है, ठीक है, एच भी अननोन राशि है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अगर बात किसी ए का मान हमारे पास दिया होता तो ए का ज्ञात कर लेते। तो इस प्रश्न को यहां तक ही रहने दो कि tan 60 डिग्री बराबर एच बटा बी। अब दूसरे त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं और दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं और देखते हैं कि अगर ए और बी का मान मिल जाए या फिर प्रश्न और यानी सोल्व हो जाए, ठीक है। अब यहाँ अगर हम इतना करेंगे तो न तो हमारे को बी का मालूम और न ही एच का मालूम, तो tan 60 डिग्री बराबर है हमारे पास एच बटा बी। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर ए। इसी प्रकार देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, तो देखो त्रिभुज ए बी सी में आधार क्या काम में आएगा बी सी आएगा, त्रिभुज ए बी सी में आधार आएगा बी सी काम में, और थीटा 30 डिग्री का, थीटा के सामने की भुजा लंब और लंब और आधार में संबंध tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है h बटा आधार कितना हो गया ए आएगा, क्योंकि बीसी काम में आ रही है दूरी, ठीक है, तो ए। थीटा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो थीटा का मान दिया 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर h बटा ए। अब देखो tan 60 डिग्री का तो मान कितना होता है रूट 3, ठीक है, रूट 3 बराबर h बटा बी, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा रूट 3 बराबर h बटा ए। दोनों समीकरणों को गुणा करवा देते हैं, क्यों? अगर गुणा करवाएंगे तो रूट 3 गुणा 1 बटा रूट 3 होगा, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न देखो एग्जाम्पल में भी किया था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी होगी। अब समीकरण 2 व 3 को गुणा करवाने पर, समीकरण 2 व 3 को गुणा कराने पर
तो समीकरण 2 व 3 को गुणा करवाएंगे तो देखो √3 गुणा 1/√3 बराबर h/b, तो h/b गुणा h/a। √3 से √3 कैंसिल, कितना बच गया 1। h को h से गुणा किया तो h² बटा ab। एक के हल में ले लेते हैं, एक वजर गुणा करेंगे, a को ab से गुणा किया तो ab बराबर a को h² से गुणा किया तो h²। हमारे को तो मान चाहिए केवल h का, तो दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं वर्गमूल। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर तो वर्गमूल करो √ab बराबर h², स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो √ab बराबर h का मान कितना है √ab, और h हमने क्या माना था मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई क्या होगी √ab होगी। अतः मीनार की ऊंचाई √ab होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बता रखा है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। माना कि AB एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 25 मीटर। अब देखो प्रश्न में क्या दे रखा है कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई स्तंभ के ऊंचाई से ज्यादा है। क्यों होगी? बता रखा है कि स्तंभ के शीर्ष से, अब उन्नयन कोण की बात की है मीनार की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति स्तंभ पर खड़ा है तो ऊपर की तरफ देखेगा तभी तो उन्नयन कोण बनेगा, तो मीनार और उसकी ऊंचाई हो जाएगी अधिक। पच्चीस मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मालूम नहीं कितना है उन्नयन कोण, तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण, ठीक है, एल्फा कोण मान लिया। अब आगे बता रखा है उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण, यानी कि मीनार के जो मूल बिंदु है उसका अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कैसे होगा? नीचे की तरफ देखने पर, ठीक है। ये दोनों कोण बता रखे हैं समान, यानी कि ये जितने डिग्री का होगा ये कोण भी उतनी ही डिग्री का होगा। अवनमन कोण समान है तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मीनार की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। अब देखो AB 25 मीटर है, इसको C, D और E बिंदु दे देते हैं। AB 25 है तो CD भी कितनी होगी 25, तो CD होगी 25 मीटर। अब मीनार की ऊंचाई बतानी है तो मीनार को देखो DE है, ठीक है। अगर CD में हम CE जोड़ देंगे तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी DE, इसको मान लेते हैं H मीटर।
अब देखो ये कोण एल्फा है, ठीक है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा, एक दूसरे के एकांतर कोण। प्रश्न में क्या दे रखा है, ए बी एक स्तंभ है, ए बी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 25 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 25 मीटर है, और डी एक मीनार है, डी एक मीनार है, कोण ओनियन कोण CAE, कोण CAE जो क्या है, ओनियन कोण CAE बराबर अवनमन कोण CAD। ये प्रश्न में दे रखा है अवनमन कोण CAD, ठीक है। अब CAD के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, कोण ADB, तो कोण CAD बराबर कोण ADB, क्यों, एक दूसरे के एकांतर कोण। अब देखो H दे रखी है, यानी कि अननोन राशि है, मालूम नहीं कि कितने मीटर की होगी, नहीं हमारे पास AC का मालूम, और यहां देखो BD का भी मालूम नहीं है। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि BD कितनी होगी। BD के बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो त्रिभुज ले लेते हैं पहले, त्रिभुज ABD त्रिभुज में देखते हैं कि BD कितनी होगी, और BD के समांतर यानी कि धरातल के समांतर जो क्षैतिज रेखा है AC, अगर जितनी BD होगी उतनी क्या होगी, AC होगी। तो पहले लेते हैं त्रिभुज ABD, ज्ञात क्या करना है प्रश्न में, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो पहले लेते हैं त्रिभुज ABD, तो त्रिभुज ABD में देखते हैं 25 मीटर पर AB, ठीक है। थीटा के सामने की भुजा लंब और आधार PD, लंब और आधार में संबंध tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर लंब है AB और आधार है BD। अब देखो थीटा का मालूम नहीं कि कितना है, एल्फा मान रखा है, तो tan एल्फा बराबर AB प्रश्न में दे रखी है 25 मीटर बटा BD याद करनी है। अब हमारे को तो क्या चाहिए, BD चाहिए। तो देखो वज्र गुणा करेंगे, तो BD गुणा tan एल्फा बराबर कितना, 25। मान चाहिए BD का, tan एल्फा है, गुणा में पक्षांतर होकर भाग में हो जाएगा, तो 25 के भाग में चला जाएगा tan एल्फा। तो BD बराबर कितना आ जाएगा, BD बराबर 25 बटा tan एल्फा। 25 बटा tan एल्फा क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 1 बटा tan एल्फा, और 1 बटा tan एल्फा का मतलब cot एल्फा, क्योंकि tan किसका विपरीत होता है, cot का। BD बराबर 25 cot एल्फा, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो BD आ गया हमारे पास, कितना आया, 25 cot एल्फा। अब BD के बराबर क्या हो जाएगा, AC भी कितना हो जाएगा, 25 cot एल्फा। तो अब ले लेते हैं त्रिभुज ACE, तो देखते हैं त्रिभुज ACE में देखते हैं, थीटा के सामने की भुजा लंब
जाएगा आधार, और लंब और आधार में संबंध टेन थीटा का, तो टेन थीटा का मान कितना है एल्फा, टेन एल्फा बराबर लंब, लंब कितना है इसी, और इसी का मान कितना मान लिया हमने एच बटा आधार, आधार होगा एसी, और एसी का मान कितना हो जाएगा 25 कोट एल्फा, बीडी के बराबर हो जाएगा एसी, तो 25 कोट एल्फा। हमारे को मान चाहिए एच का, टेन एल्फा के हमने ले लेते हैं एक, वजन गुणा करेंगे तो टेन एल्फा तो गुणा हो जाएगा 25 कोट एल्फा से, और एच गुणा हो जाएगा 1 से, तो टेन एल्फा गुणा 25 कोट एल्फा बराबर एच को 1 से गुणा किया तो एच हो जाएगा। अब देखो टेन एल्फा डॉट कोट एल्फा, यानी कि टेन एल्फा गुणा कोट एल्फा का मान कितना हो जाएगा 1, क्यों होगा कि टेन एल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोट एल्फा, ठीक है, गुणा कोट एल्फा और गुणा 25 है बराबर एच, कोट एल्फा से कोट एल्फा कैंसिल, मान कितना हो गया 1, और 1 को 25 से गुणा किया तो 25, तो एच बराबर कितना आया 25 मीटर। अब देखो मान हमारे को एच का नहीं पूछा, प्रश्न ने पूछा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो मीनार की ऊंचाई देखो इसी है हमारे पास 25 मीटर, अगर इसी में हमें सीडी जोड़ देंगे तो डी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी कि नहीं आएगी, आएगी, तो अतः है मीनार की ऊंचाई, अतः है मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 25, तो देखो ये इसी आ गया और 25 पहले से है सीडी, तो 25 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 50 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। एक ऊर्ध्वाधर छड़, ये ऊर्ध्वाधर छड़ मान लिए भी, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर छड़ की परछाई ये BC मान ली कि ये इसकी ऊर्ध्वाधर छड़ AB की परछाई है। पूछ लिया प्रश्न में सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि ये कोण बताना है थीटा कितने डिग्री का होगा। अब देखो ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और परछाई में अनुपात कितना बताया है 1:√3। तो हमारे पास देखो थीटा के सामने की भुजा लंब और आधार, लंब और आधार दोनों को मालूम है, कर सकते हैं लंब और आधार tan थीटा, ठीक है। प्रश्न में क्या दे रखा है AB एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ठीक है। और देखो ऊर्ध्वाधर छड़ और परछाई दोनों के बीच में अनुपात बता रखा है। अनुपात का मतलब कि AB बटा BC, दोनों के बीच में अनुपात बता रखा है 1/√3। इसका मतलब कि AB बराबर कितना है 1 और BC बराबर कितना है √3। ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण। तो त्रिभुज ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC में देखो ABC में थीटा के सामने की भुजा लंब और आधार, और लंब और आधार में संबंध tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर
लंब है AB बटा आधार है BC और थीटा का मान तो हमें ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर AB कितना है 1, BC √3। अब इसका मतलब क्या हुआ कि tan की टेबल में देखते हैं कि 1/√3 किस एंगल का मान होगा, तो कितने डिग्री का मान होता है 1/√3 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अतः सूर्य का उदयन कोण कितना होगा 30 डिग्री। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। ठीक है, या तो यहां या फिर देखो कि tan थीटा बराबर 1/√3 tan में किसका मान होता है 30 डिग्री का। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आया 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10। एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी। AB एक पहाड़ी है। ठीक है, अब देखो AB एक पहाड़ी है, पहाड़ी का ढलान, तो पहाड़ी का ढलान ये हो जाएगा। तो पहाड़ी का ढलान क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पहाड़ी का ढलान क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। अब पहाड़ी पर देखो ऐसे सीधे तो चढ़ नहीं सकते, ठीक है, नहीं चला जाएगा। अगर पहाड़ी पर चलेंगे तो हम ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो ये बता दे रखा है 500 मीटर, यानी कि AC कितना दे रखा है 500 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी। देखो माना कि AB एक पहाड़ी है और कोण ACB का मान दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और AC कितनी दे रखी है 500 मीटर। तो AC बराबर 500 मीटर। ज्ञात करना है पहाड़ी की ऊंचाई, ज्ञात करना है पहाड़ी की ऊंचाई। तो पहाड़ी की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC में देखते हैं पहाड़ी की ऊंचाई तो क्या हो गई AB हो गई। तो ये तो हो गया थीटा के सामने भुजा लंब। और देखो इसमें AC क्या हो गया कर्ण हो गया। ठीक है, और लंब और कर्ण में संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है sin थीटा का होता है। तो त्रिभुज ABC में देखो अगर हम tan थीटा लेंगे लंब बटा आधार, तो न तो हमारे पास लंब का मालूम कि कितना है और न ही आधार का मालूम कितना है। ठीक है, लेकिन इसमें दे रखा है कर्ण का मान 500 मीटर। तो लंब और कर्ण के बीच में संबंध होता है sin थीटा का। तो ABC में देखते हैं sin थीटा बराबर लंब कितना है AB बटा कर्ण कितना है AC, और थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री बराबर AB हमें ज्ञात करना है पहाड़ी की ऊंचाई। तो AB अपॉन AC कितना है 500। और देखो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो sin 60 डिग्री का मान रख देंगे
√3/2 बराबर AB/500। वज्र गुणा करेंगे तो 500 तक गुणा होगा √3 से, तो 500√3 बराबर AB गुणा होगा 2 से, तो 2AB। हमारे को तो देखो AB यानी कि पहाड़ी की ऊंचाई चाहिए, तो AB के गुणा में है 2, तो इधर आके बाद में तो 500 गुणा √3/2 बराबर AB। 2 से 500 कैंसिल कितनी बार? 250 बार, तो 250 √3 बराबर AB। और AB चाहिए हमारे को, ठीक है। अतः पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी? 250 √3 मीटर होगी। अतः इसे आगे भी देखो हल कर सकते हैं कि √3 का मान रख देंगे 1.732 या फिर यहां तक भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अतः पहाड़ी की ऊंचाई 250 √3 मीटर होगी। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए। अंत में मैं एक बार फिर से आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना तथा साथ ही सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाना, एवं जो सब्सक्राइब के पास बेल आइकन का बटन है उसको भी जरूर दबाना, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।